ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभुजन माताजी, आप सभी भक्तों का आज के कृष्ण भावना भावित कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवद गीता का अध्याय 2 श्लोक नंबर 57 2.57 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। यह सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह वन हु सर्वत्र एवरीवेयर अभिस्नेहः विदाउट अफेक्शन तत् दैट प्राप्य अचीविंग शुभ गुड अशुभम evil न नेवर अभिनंदति praises न नेवर द्वेष्टि envies तस्य his प्रज्ञा perfect knowledge प्रतिष्ठिता fixed। Translation: in the material world, one who is unaffected by whatever good or evil he may obtain, neither praising it nor despising it, is firmly fixed in perfect knowledge. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Any devotee would like to volunteer to read the purport, please? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। I'll read the तात्पर्य in हिंदी। हाँ, प्लीज पढ़िए प्रभु। Purport by His Grace श्रीला प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद। भौतिक जगत में सदा ही कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है। उसका परिणाम अच्छा हो या चाहे बुरा। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे या बुरे से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है, तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वैत से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है, वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका स्वरूप कृष्ण से रहता है। वह सर्वमंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत में
मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। हरे कृष्ण। Can I request some devotees to recite the verse, please? 3 times Prabhuji's and 3 times Mataji's. हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhu. या सर्वत्र अनाभिष्टेहा तत्तत्प्राप्त्या शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि च प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। या सर्वत्र अविनस्नेहि तत्र प्राप्य शुभ अशुभम अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। Any other devotee would like to recite the verse? Any Mataji? हरे कृष्ण। जः सर्वत्र अनभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं न अभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। सर्वत्रानभिस्नेहस्ततः शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यः सर्वत्रान् अभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। So पिछले 2 हफ्तों से हम स्थित प्रज्ञा, ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि भगवान में पूरी तरह से स्थिर है, उसके लक्षणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अंत में कृष्ण भगवान से अर्जुन प्रश्न करते हैं कि भगवान, मुझे ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि पूरी तरह से आप में स्थिर है, उसके लक्षण बताइए। और इन सिंपल वर्ड्स अर्जुन जानना चाहते थे कि जो भगवान का भक्त है वह इस संसार में किस तरह से व्यवहार करता है, एंड हाउ डज सच पर्सन लिव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। महाराज हमको हमेशा बोलते थे कि श्रीमद् भागवतम भागवत गीता इज ऑल अबाउट आवर बिहेवियर। 90% ऑफ भगवद गीता श्रीमद् भागवतम टॉक्स अबाउट आवर बिहेवियर, कि हमारा इस संसार में रहते हुए व्यवहार कैसा होना चाहिए। और महाराज जी बोलते थे कि संसार में हमारा व्यवहार इतना अच्छा होना चाहिए, इस तरह का व्यवहार होना चाहिए कि कृष्णा की इच्छा करे कि मैं स्वयं जाकर इस व्यक्ति से मिलूं। लेकिन महाराज बोलते हैं कि हमारा व्यवहार इस तरह का होता है कि अगर कृष्णा हमारे पास हो तो भी कृष्णा का मन करता है कि मैं इस व्यक्ति को छोड़ के चला जाऊं। तो इसीलिए इस संसार में हमको हमेशा देखना चाहिए कि हम भगवान की जो भक्ति कर रहे हैं उसके साथ साथ हमारे व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है। और अगर हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता तो इसका मतलब हम भगवान को पूरी तरह से प्रसन्न नहीं कर पा रहे। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में नहीं, आप दूसरा अध्याय लीजिए, तीसरा, चौथा, पांचवा, हर एक अध्याय के अंदर कृष्ण भगवान ने सबसे ज़्यादा जिस विषय के बारे में बोला है वह है हमारा व्यवहार। हाउ शुड वी लिव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। अबाउट भक्ति, जिसको हम भक्ति बोलते हैं, भगवान का नाम जप करने का, भगवान को प्रणाम करने का, नमस्कार करने का, ये सब चीज़ों के बारे में भगवान ने बोला है। लेकिन कुछ श्लोकों में बोला है, ज़्यादा श्लोक नहीं है इसके बारे में, क्योंकि दीज आर ऑल बेसिक, वेरी बेसिक थिंग्स। चैंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल इट्स बेसिक, वेरी फंडामेंटल। बट वंस वी स्टार्ट चैंटिंग देन वी हैव टू सी द नेक्स्ट, that how do we deal with different things, different people, different situations in this material world. And if we cannot deal with a person, with a situation
according to the instructions given by Krishna, Srila Prabhupada, and the devotees, then there is something wrong with us. So, in these 18 verses, Lord Krishna is describing the qualities of स्थित प्रज्ञा, और यह स्थित प्रज्ञा किस तरह से इस संसार में अपना जीवन निर्वाह करता है। और जो सबसे पहला लक्षण कृष्ण भगवान बताते हैं कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, कि जिस व्यक्ति की बुद्धि पूरी तरह से भगवान में लगी है, उसका सबसे बड़ा लक्षण क्या है कि वह किसी भी तरह की योजना ही नहीं बनाता। प्रजहाति यदा कामान, गिविंग अप ऑल द डिजायर्स, means giving up all the plannings for being happy in this material world. प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, सभी तरह की इच्छाओं का त्याग कर देता है। और मनोगतान का अर्थ है कि मन ऐसी जगह है जहाँ पर हमारी इच्छाएं बनती है। हमारे हाथ इच्छाएं नहीं बनाते हैं, पैर इच्छाएं नहीं बनाते हैं, आंखें इच्छाएं नहीं बनाती। ये हमारा मन है जो हमेशा इच्छाएं बनाने में लगा रहता है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, जो पूरी तरह से प्रजहाति मतलब पूरी तरह से सारी इच्छाओं का त्याग कर देता है। एंड आत्मनि एवात्मन तुष्ट, और अपनी आत्मा से संतुष्टि प्राप्त करता है। और आत्मा से संतुष्टि प्राप्त करने का अर्थ है कि भगवान की सेवा से संतुष्टि प्राप्त करता है। आत्मनि एवात्मन तुष्ट, आत्मा का साधारण अर्थ तो आत्मा ही है, सोल। लेकिन जैसा हमने आपको बताया था, महाराज जी बताते हैं कि आत्मा इज सो स्मॉल, आत्मा इतनी छोटी है कि उसके अंदर स्वयं अपनी शक्ति नहीं है, उसको शक्ति परमात्मा से मिलती है। सो परमात्मा इज ऑलवेज अकम्पनिंग आत्मा। तो जहाँ पर आत्मा होगी वहाँ परमात्मा होंगे, जहाँ पर आत्मा परमात्मा है वहाँ पर भगवान है। तो जो भगवान की सेवा से संतुष्टि प्राप्त करता है वह स्थित प्रज्ञा है। और भगवान जब कहते हैं कि हमें सारी इच्छाओं का त्याग करना चाहिए, तो इच्छाओं का त्याग करने का अर्थ है भौतिक इच्छाओं का त्याग करने का, क्योंकि हमारे मन का धर्म है इच्छाएं बनाने का। जिस तरह से आग का धर्म है अग्नि देने का, ताप देने का, और हम उसके धर्म को अलग नहीं कर सकते। वी कैनॉट सेपरेट द हीट फ्रॉम द फायर। सो सिमिलरली वी कैनॉट सेपरेट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिजायर्स फ्रॉम अवर माइंड। हम मन और मन का जो कार्य है इच्छाओं को बनाने का, उसको अलग नहीं कर सकते। तो इच्छाओं का त्याग करने का अर्थ है भौतिक इच्छाओं का त्याग करने का, क्योंकि भौतिक इच्छाएं हमारे दुखों का कारण है। आध्यात्मिक इच्छाएं वो हमारे दुखों का कारण नहीं है। सो इस तरह से हमको इस श्लोक को समझना चाहिए। और उसके अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि हाउ टू डील विद द मिजरीज। 2.55 कृष्णा इज टेलिंग हाउ टू डील विद द डिज़ायर्स, कि हमें अपनी इच्छाओं से कैसे व्यवहार करना चाहिए। और अगले श्लोक में कृष्ण भगवान बताते हैं कि हाउ डू वी डील विद द मिजरीज। दुखेशु अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगत स्पृह, कि दुखेशु अनुद्विग्न मनः। दुखेशु का अर्थ हमने आपको बताया था दुखों के अंदर। जैसे जलेशु का अर्थ है जल के अंदर, हृदयशु हृदय के अंदर, ऐसे ही हृदयशु का दुखेशु का अर्थ है दुखों के अंदर। जो स्थित प्रज्ञा है, जो भगवान का भक्त है, उसका मन दुखों के अंदर भी उद्विग्न नहीं होता। A Krishna conscious, a fully Krishna conscious person is not agitated even in the midst of the miseries. और हमने आपको बताया था संसार में 7 there are 7 categories, 7
श्रेणियां हैं दुखों की, कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसके साथ साथ आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो 7 प्रकार की देयर 7 कैटेगरीज ऑफ मिजरीज, एंड अंडर ईच कैटेगरी ऑफ मिजरीज देर आर अनलिमिटेड मिजरीज। इस संसार में अनगिनत दुख हैं, और संसार में जितने दुख हैं उन सभी दुखों में से सबसे ज़्यादा दुख आध्यात्मिक दुख है। द मिजरीज अराइजिंग ड्यू टू अवर बॉडी एंड माइंड, कि संसार में सबसे ज़्यादा दुख हमें अपने शरीर के कारण है और आत्मा के कारण है। क्योंकि संसार में कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि सभी चीज़ों का त्याग कर दे, उसका किसी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं हो, लेकिन जब तक ये संसार में है उसका अपना शरीर साथ में रहेगा उसका, तो उसको शरीर से दुख मिलते रहेंगे। और शरीर से भी ज़्यादा व्यक्ति को अब उसके मन से दुख मिलता है। और मन से दुख क्यों मिलता है? हमने आपको बताया था, हमारा मन का काम है कि हमारी इंद्रियों के विषय से जोड़ते रहने का। आवर माइंड इज ऑलवेज बिजी इन कनेक्टिंग आवर सेंसेस विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंस ग्रेटिफिकेशन। हमारा मन हमेशा हमारी आंखों को ऐसे चीज़ों से जोड़ना चाहता है जिनके अच्छे अच्छे रूप हों। तो संसार में अनगिनत वस्तुओं के अच्छे रूप हैं जिनको हम देखना चाहते हैं। तो हम जिन जिन चीज़ों को देखना चाहते हैं वह सब हमारी इच्छाएं हैं, वह सब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, और इसी कारण से हमको दुखों की प्राप्ति होती है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम चाहें तो हम समुद्र की लहरों को गिन सकते हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर कितनी इच्छाएं हैं हम उसको नहीं गिन सकते हैं। तो दुखेशु अनुदिग्न मनः सुखेशु विगत स्पृह। संसार में दुख भी है, सुख भी है, लेकिन कृष्ण भगवान सुखों से पहले दुख के बारे में चर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि संसार में सुख है, लेकिन सुखों की मात्रा बहुत कम है, पहली चीज, और जो सुख है उसकी अवधि भी बहुत कम है। द क्वांटिटी ऑफ हैप्पीनेस एंड द ड्यूरेशन ऑफ हैप्पीनेस इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द मिजरीज। इसीलिए कृष्ण भगवान इस संसार को दुखालय बोलते हैं। संसार में दुख भी है, सुख भी है, दोनों चीजें हैं, लेकिन भगवान और भगवान के भक्त संसार को सुखालम ने कहीं नहीं बोला, दुखालम बोला है ना। क्यों? क्योंकि संसार में दुखों के अनुपात में सुख बहुत कम है। जैसे भोजन होता है, भोजन के अंदर नमक कितना होता है? इट्स वेरी लेस, वेरी मिनिमल, राइट। तो इसी तरह से संसार में सुख है, बहुत कम सुख है। तो इसीलिए इस श्लोक के अंदर 2.56 के अंदर कृष्ण भगवान पहले कहते हैं दुखेशु अनुद्विग्न मना है, कि भगवान का भक्त दुखों के बीच में अनुद्विग्न नहीं होता। पर्सन इज नॉट एजिटेटेड, a Krishna conscious person is not agitated in the midst of the miseries. And sukeshu vigata spraha. सुखेशु विगत स्पृहा, इसका अर्थ यह नहीं है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुख की इच्छा नहीं करता। सुखेशु विगत स्पृहा, सुखेशु का अर्थ है सुखों के अंदर। सुख तो ऑलरेडी है उसके पास। तो जब कोई व्यक्ति के पास सुख है तो वह क्या करता है? वह इच्छा नहीं करता कि यह सुखदायी स्थिति हमेशा बनी रहे। So that's the next thing Krishna advises us, कि how to deal with the miseries. Now in this verse what we recited today, just now, अभी जिस श्लोक को हमने पढ़ा, यह सर्वत्रान अभिस्नेह तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। इस श्लोक के अंदर कृष्ण भगवान बताते हैं कि हाउ टू डील विद द गुड एंड इविल।
यह सर्वत्रान अनभिस्नेह तत् प्राप्य शुभाशुभम। शुभ का अर्थ होता है ऑस्पिशियस, एंड ऑस्पिशियस मीन्स समथिंग विच इज फेवरेबल, समथिंग विच इज conducive for our success. For example, Tirath Dham, Vrindavan Dham is auspicious. It is shubh for leaving the body. Right? Certain time periods are auspicious, which are more favorable for success. Similarly, ashubh means the things which are not favorable, which are not conducive for achieving desired success. Like some people believe there is a period called Rahu Kal is not favorable to do any good things because it has got its own effect. So Shubh and Shubh means the things which are favorable for success and not favorable for success. लेकिन शिला प्रभुपाद जब शुभ और अशुभ को ट्रांसलेट करते इंग्लिश के अंदर, तो शिला प्रभुपाद ट्रांसलेट शुभ एज गुड एंड अशुभ एज इविल. क्योंकि जब हम अच्छा बुरा बोलते हैं तो अच्छे बुरे के अंदर शुभ और अशुभ दोनों चीजें आती हैं. शुभ के अंदर सारी अच्छी चीजें नहीं आएंगी. An auspicious thing is good, but good means it covers not only auspicious but even other good things. So शिला प्रभुपाद शुभ और अशुभ का अनुवाद गुड और इविल करते हैं, और कृष्ण भगवान कहते हैं कि यह सर्वत्रान भी स्नेह तत् प्राप्य शुभा शुभम ना भी नंदती न द्वेष्टि. कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वह अच्छी और बुरी स्थिति हो, चीज हो, वस्तु हो, उसको मिलने के उसको प्राप्त होने पर ना तो उसकी प्रशंसा करता है और ना ही द्वेष करता है. अभिनंदती, अभिनंदिती का अर्थ है, अभिनंदती इसके कई अर्थ होते हैं. अभिनंदन, अभिनंदन का अर्थ होता है स्वागत करना. अभिनंदन का अर्थ होता है अच्छे शब्द बोलना. अभिनंदन का अर्थ होता है मन में सुख का अनुभव करना. इसी तरह से द्वेष का अर्थ है कि हम कोई भी जो चीज़ हमको अच्छी नहीं लगती उसका हम स्वागत नहीं करें. किसी बुरी चीज़ को देख के मुंह फेर लेना, अपनी आँखों को बंद कर लेना, घृणा का भाव लेने का, बुरे शब्द बोलने का. तो आपने जो हमारा जो अभिनंदन की अनुभूति है, प्रभुपाद कहते हैं प्रशंसा करने का, तो हम उसको अलग अलग रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं. ऐसे द्वेष को भी अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं हम लोग. और कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमें जो अच्छी स्थिति है, one thing we have to understand what is good and evil. अच्छे का अर्थ क्या है? अच्छा मीन्स एनी गुड सिचुएशन, कोई भी अच्छी स्थिति, अच्छा समय, अच्छा व्यक्ति, अच्छी जगह, अच्छी वस्तु है. राइट, दीज आर द कैटेगरीज. सिमिलरली बुरी चीज का अर्थ है कि बुरी वस्तु, बुरा व्यक्ति, बुरा समय, बुरा स्थान. इस तरह से अच्छा बुरा ये समझना चाहिए हमको. और भगवान कहते हैं कि ना तो हमें अच्छी चीज़ों की प्राप्ति से प्रसन्न होना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, और बुरी चीज़ों की प्राप्ति होने पर द्वेष करना चाहिए. और
हमें समभाव क्यों रखना चाहिए? न न अभिनंदती न द्वेष्टि, ना अभिनंदन करें ना द्वेष करें। क्यों? क्योंकि संसार में कोई भी वस्तु ना तो अच्छी है और ना बुरी है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, there is not even a single thing, not even a single object, not even a single time, not even a single person, a single place, single circumstance which is absolutely good or which is absolutely bad. The goodness or badness, it is relative to the person. It is relative to the condition of a person's mind. जो चीज, जो व्यक्ति, जो स्थान, जो समय एक व्यक्ति के लिए अच्छा है, वही वस्तु, वही स्थान, वही व्यक्ति, वही समय दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता और एक ही समय में होता है। जो ग्रह एक व्यक्ति के लिए अच्छा है वही दूसरे के लिए अच्छा नहीं होता है। जो मिट्टी आलू को उगाने के लिए अच्छी होती है, वही मिट्टी चावल को उगाने के लिए अच्छी नहीं है। वो मिट्टी तो वही है। जो मौसम एक फसल के लिए अच्छा है, वही दूसरी फसल के लिए अच्छा नहीं है। जो मिठाई मुझे पसंद है, जरूरी नहीं कि वही मिठाई सभी व्यक्तियों को पसंद है। जो जल मछली के लिए जीवन है, जिस जल में रहकर मछली जीवित रहती है, उसी जल में मनुष्य को रखा जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। जिस विष को लेने से व्यक्ति मर सकता है, वही वही विष सर्प का जीवन है। उसी को सर्प हमेशा धारण करके रहता है। जिस दवाई से एक व्यक्ति ठीक हो सकता है, उसी दवाई से दूसरा व्यक्ति बीमार भी पड़ सकता है। तो what I am trying to explain you, that whenever we think of anything which our mind says, हम संसार में कोई भी एक वस्तु के बारे में सोचें या हमारा मन बोले कभी भी हमको कि यह व्यक्ति अच्छा है, यह चीज अच्छी है, यह समय अच्छा है, यह परिस्थिति अच्छी है, तो हमें यह जानना चाहिए, समझना चाहिए कि दैट इज नॉट एब्सोल्युटली गुड। The good means absolute good, and absolute good means which is always good. वास्तविक अच्छी चीज कौन सी अच्छी चीज है? जो कल भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है और आने वाले समय भी अच्छी रहेगी। वास्तविक अच्छी चीज कौन सी अच्छी चीज है? कि जो मेरे लिए अच्छी है और संसार में जितने भी जीव हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, इस संसार में नहीं दूसरे संसार में सभी के लिए वो अच्छी है। दैट इज द ट्रू गुड थिंग। बट वी डोंट फाइंड एनी सच थिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, एनी सच मटेरियल थिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड। तो इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं कि तत्तत् प्राप्य शुभा शुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि, कि शुभ और अशुभ की प्राप्ति पर ना तो अभिनंदित होता, ना उसकी प्रशंसा करता है, ना द्वेष करता है। नाउ वी शुड सी द मीनिंग ऑफ यह सर्वत्र अनभिस्नेह। अनभिस्नेह सर्वत्र मतलब सभी जगह। अनभिस्नेह, अन मतलब नॉट, स्नेह मतलब प्रभुपाद कहते हैं कि अफेक्शन, द अटैचमेंट। और स्नेह का एक अर्थ होता है, राम सुखदेव बाबा जी बताते हैं कि स्नेह का अर्थ है
ऑयल या तेल, और तेल का गुण क्या होता है? चिपकने का है ना। इस संसार में मनुष्य का स्वभाव क्या है? कि मनुष्य का स्वभाव है कि the natural tendency of a human being is tend to stick to an objects, the people, or the situation, and it may be good or bad. कि संसार में मनुष्य का स्वभाव क्या है? कि चिपक जाने का है ना। जैसे ऑयल कहीं पे लग जाए तो चिपक जाता है ना, उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो सिमिलरली आवर टेंडेंसी इज टू गेट अटैच्ड, गेट स्टिक टू अ सिचुएशन। द सिचुएशन में भी अ गुड और बैड है ना। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अच्छी चीज़ों से चिपक जाते हैं, कोई बुरी चीज़ होती है, कोई बुरा व्यक्ति होता है, बुरी घटना होती है, हम उससे भी चिपक जाते हैं, क्योंकि हमारे मन में वही चीज़ बार बार चलती रहती है ना। और हमारा अनुभव है कि किसी भी जगह पे तेल चिपक जाए, इफ द ऑयल स्टिक्स टू एनीथिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इट, राइट? It's very difficult to remove it. And that's our situation, है ना, कि we have sticked ourselves to so many things, so many objects, so many persons, so many situations, कि we find ourselves very difficult to remove ourselves from that stickiness, है ना, from that stickiness. कि हम सभी चीज़ों से, संसार में इतनी सारी वस्तुएं अच्छी बुरी सबसे इतना चिपक गए हैं, जैसे तेल चिपक जाता है कि अगर आप अपने आप को छुड़ाना चाहें अभी, तो हम छुड़ा नहीं सकते हैं। इसीलिए महाराज जी हमको हमेशा बोलते थे कि वन थिंग वी शुड चैंट एवरी डे अलॉन्ग विद हरे कृष्णा मंत्र, कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। हमको याद रखना चाहिए कि इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, हम कहते हैं कि संसार अनित्य है ना, लेकिन हम ये नहीं समझते कि संसार के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, सभी अनित्य है ना। एवरीथिंग इज टेम्परेरी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड है ना। Our every connection is temporary. Every situation is temporary. But we don't understand it. That's why we are in a miserable condition. I was reading somewhere that there is a person के ऑफिस के अंदर एक बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो देर आर सम पीपल हु आर हायर्ड ऑन ए टेम्परेरी बेसिस। कई लोगों को नौकरी सिर्फ 3 महीने के लिए मिलती है। तो जिस व्यक्ति की नौकरी सिर्फ 3 महीने के लिए है, उसको मालूम है कि 3 महीने बाद मुझे ये नौकरी छोड़नी ही है, तो उस व्यक्ति की स्थिति क्या होगी उस ऑफिस के अंदर? उस व्यक्ति की स्थिति ऐसी होगी कि ऑफिस में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी लोग हैं, उससे कम से कम बात करेगा ना, नहीं? ऑफिस में जितनी भी वस्तुएं हैं, उससे उसका अटैचमेंट नहीं होएगा उसको। वह ये नहीं सोचेगा कि मेरे पास जो ऑफिस है, मेरा ऑफिस ये बहुत अच्छा है, बुरा है। उसको बड़ा ऑफिस मिलेगा तो भी ठीक है, छोटा मिलेगा तो लगेगा कि अभी तो 3 महीने बाद जाना ही है ना, तो कोई बात नहीं, छोटे से ही काम चल जाएगा हमारा, है ना। कोई उसको बुरा भी बोलेगा तो फर्क नहीं पड़ता, लगेगा कि अभी तो जाना ही है मुझे, है ना। कोई ट्रीट सही तरह से नहीं करेगा तो भी कोई बात नहीं है ना, अभी 3 महीने बाद जाना है। किसी के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे को जाने का है ना, राइट। क्योंकि मन में उसके भाव है कि अभी मैं सिर्फ 3 महीने के लिए हूँ, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो ही इज नॉट स्टिकिंग हिमसेल्फ टू एनीथिंग विच इज इन द ऑफिस, ही इज नॉट स्टिकिंग हिमसेल्फ टू एनी पर्सन इन द ऑफिस, he is not sticking anything, any situation in the office which happens around him, because all the time his mind is at
कि मैं तो सिर्फ यहाँ पर 3 महीने के लिए हूं, मैं तो यहाँ पर सिर्फ 3 महीने के लिए हूं। लेकिन कृष्ण भगवान इस श्लोक के अंदर हमको क्या बोलते हैं? सबसे पहले यह सर्वत्रान अभिस्नेह, अनभिस्नेह है ना, नहीं कि डोंट स्टिक टू एनी सो कॉल्ड good or bad situation, person, time, object. I'm calling so called good or bad. So called means कहने के लिए, नाम मात्र के लिए संसार में अच्छी चीज है, अच्छा व्यक्ति है, अच्छा समय है, और कहने मात्र को कोई चीज बुरी है, कोई व्यक्ति बुरा है, कोई समय बुरा है, बट there is no such thing which is absolutely good in this material world. So यह सर्वत्रान भी स्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम ना भी नंदती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हमारा अच्छा समय हो, बुरा समय हो, अच्छी स्थिति हो, बुरी स्थिति हो, अच्छा स्थान हो, बुरा स्थान हो, हमें सभी में संभाव रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईदर इट्स अ गुड और बैड, बोथ द सिचुएशंस विल लीड टू मिजरीज। इस संसार में एनी सो कॉल्ड गुड और बैड विल लीड टू द मिजरीज। एंड हाउ डज इट हैपन? Prahlad Maharaj has explained it very nicely in one of the verses in the Srimad Bhagavatam. In the Srimad Bhagavatam 7th canto, there is an episode where Lord Narasimha Dev appears from a pillar, and he asks Prahlad Maharaj to ask for any benediction. तो श्रीमद् भागवत में प्रश्न आता है जिसके अंदर नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट होते हैं और प्रहलाद महाराज प्रसन्न होते हैं, और उसके बाद में प्रहलाद महाराज से बोलते हैं कि कोई वरदान मांगो। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान की स्तुति करते हैं, और स्तुति करते करते भगवान को बोलते हैं कि भगवान मुझे आपका ये जो भयानक रूप है, नरसिंह भगवान का इतना भयानक रूप था कि किसी भी देवी देवता का साहस नहीं था कि भगवान के सामने जाएं और जाके स्तुति करें। सब दूर से खड़े खड़े स्तुति कर रहे थे। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान मुझे आपके इतने भयानक रूप से उतना डर नहीं लग रहा जितना मुझे इस संसार में जो मेरी स्थिति है उससे डर लग रहा है ना। तो मैं चाहता हूं कि किसी तरह से मुझे आप अपने चरणों की शरण दें, किसी तरह से मुझे आप अपनी शरण में ले लें। और उसके बाद में प्रहलाद महाराज एक बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं। तो द श्लोक इज यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकल योनिषु दह्यमाना दुख औषधम तदपि दुखम तद्दिहाहम भूमन भ्रमामि वद में तव दास्य योगम। इट्स वेरी ब्यूटीफुल वर्स है, इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल वर्स। इस श्लोक के अंदर प्रहलाद महाराज हमको बता रहे हैं कि किस तरह से जो अच्छी चीजें हैं, जो बुरी चीजें, दोनों ही हमारे दुखों का कारण होती है। तो प्रिय यस्मात्, यस्मात् का अर्थ है कि भौतिक संसार, कि भौतिक संसार के कारण क्या हो रहा है। भौतिक संसार का धर्म है, और क्या धर्म है? भौतिक संसार के बहुत सारे धर्म हैं। उन धर्मों से एक धर्म के बारे में प्रहलाद महाराज इस श्लोक के अंदर चर्चा करते हैं।
कि यस्मात् प्रिय अप्रिय, प्रिया प्रिय means priya and apriya, two words are combined, priya apriya. Then viyoga sanyoga, viyog means separation and sanyog means joining, combination. So priya viyog, apriya संयोग, कि संसार में जो प्रिय वस्तु है, कोई प्रिय स्थान है, प्रिय व्यक्ति है, प्रिय पद है, हमें उससे दुख मिलता है। और कब दुख मिलता है? प्रिय वियोग, जब उस प्रिय वस्तु से, प्रिय स्थान से, प्रिय व्यक्ति से, प्रिय पद, पोजीशन से हमारा वियोग होता है। कि when one has to separate from any object, any person, any situation which is pleasing to him, then that causes miseries. और ये हम सबका अनुभव है कि हमने संसार में बहुत सारी वस्तुओं को प्राप्त किया है जो हमें अच्छी लगती थी। हम बहुत सारे व्यक्तियों से मिले जो हमारे को प्रिय थे ना। बहुत सारी स्थितियां हमारे सामने आई जो हमको प्रिय थी ना, लेकिन हमें ऐसे स्थितियों को, ऐसे व्यक्तियों को छोड़ना पड़ा जो हमको प्रिय थे। इजंट इट ए फैक्ट? बहुत सारे व्यक्तियों की मृत्यु हुई जो हमारे प्रिय थे, विच वर अवर डियर मोस्ट है ना, तो दुख मिला नहीं मिला। बहुत सारे पद हमको छोड़ने पड़े जिसको हम नहीं छोड़ना चाहते थे, तो हमें दुख मिला नहीं मिला है। जितनी प्रिय, जो सो कॉल्ड प्रिय वस्तुओं को मिलने से सुख मिला, लेकिन सुख कितने समय के लिए था? थोड़े समय के लिए। उसके बाद में हमें दुख मिला। और जब भी उस चीज को सोचते हैं तो हमें दुख की अनुभूति होती है ना। तो प्रिय वियोग एंड अप्रिय संयोग, कि संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं जो हमको मिलती हैं तो हमें दुख होता है ना। कई व्यक्ति हमको अच्छे नहीं लगते, अगर हम उनसे मिलें तो मिलना नहीं चाहते तो हमें दुख की अनुभूति होती है। बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारे सीन हैं, नहीं? अगर हमारे सामने आए तो हमारे मन में दुख होता है, घृणा का भाव होता है। तो प्रिय अप्रिय वियोग संयोग, दीज 4 वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट। कि जो प्रिय वस्तु है उसके वियोग से दुख होता है, और जो अप्रिय वस्तु है उसके वियोग से भी दुख होता है ना। और प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कितना दुख शोकाग्निना, कि शोक की अग्नि, अग्नि के समान, अग्नि को हम छुए तो कितना दुख होता है, उस तरह का दुख होता है हमको, है ना। और कहने का तात्पर्य क्या है कि जो संसार में प्रिय प्रिय वियोग संयोग, ये जो वियोग और संयोग का चक्कर है, द साइकिल, इट इज नॉन स्टॉप, इट इज इटर्नली गोइंग ऑन। इस संसार में हर क्षण हमारा प्रिय अप्रिय वस्तु से, स्थान, परिस्थिति से वियोग संयोग चल रहा है। एवरी मोमेंट वी आर फेसिंग ए सिचुएशन वेयर वी आर गेटिंग कनेक्टेड विद ए सिचुएशन वी लाइक और don't like it, and with that what is happening? Shokagnana, कि we are burning ourselves in lamentation, and the pain is like a fire. और प्रहलाद महाराज कहते हैं सकल योनिषु, सकल योनिषु का अर्थ है कि सारी योनियों में
सभी जीवों को प्रिय वियोग संयोग इसका दुख भोगना पड़ता है। जिस दुख और सुख की हम चर्चा कर रहे हैं, ये दुख और सुख सिर्फ मनुष्य जीवन में नहीं है, यह दुख और सुख इवन देव योनि के अंदर भी, देवताओं के पास भी सुख और दुख है ना। कहने को तो इंद्र के पास बहुत सारे सुख हैं, लेकिन इंद्र कभी भी शांत नहीं रहते हैं ना, हमेशा अशांत रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अंदर इतने सारे प्रसंग हैं ना, अगर पढ़े तो मालूम पड़ेगा इंद्र कभी भी शांति से नहीं रहते हैं ना। वहां पर भी प्रिय अप्रिय वियोग संयोग, वहां पर भी प्रिय अप्रिय वियोग संयोग, उसका भी दुख और सुख चलता रहता है ना। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज हमको समझा रहे हैं कि संसार में कोई भी स्थिति हो, उस स्थिति से हमें लगता है कि वह अच्छी है बुरी है, लेकिन अच्छी हो बुरी हो, हमको अंत में उससे दुखी मिलने वाला है। और नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज से कहते हैं कि ठीक है, संसार में प्रिय प्रिय वियोग संयोग, कि प्रिय अप्रिय वस्तु व्यक्ति के वियोग से संयोग से दुख मिल रहा है। हाँ? लेकिन उससे बचने के तो बहुत सारे उपाय हैं। जो प्रिय अप्रिय चीजों से दुख मिलता है, उससे बचने के तो बहुत सारे उपाय हैं। तुम्हारे पिता तो त्रिलोकेश्वर हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, राइट? तो तुम वह सब छोड़कर मेरे चरणों के पीछे क्यों पड़े हो? तुम उस दुखों से बचने का कुछ उपाय क्यों नहीं करते? तो फिर प्रहलाद महाराज तीसरी लाइन में बोलते हैं, दुख औषधम तदपि दुखम, कि दुख औषधम तदपि दुखम, कि दुखों की औषधि है, दुखों को दूर करने के अलग अलग उपाय हैं, लेकिन वह उपाय भी दुख देने वाले हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि द रेमेडीज आर मोर मिजरेबल देन द मिजरीज themselves हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार है और वह दवाई लेता है, और दवाई लेने के बाद और ज्यादा बीमार हो जाए, तो फिर दवाई लेने का क्या फायदा? तो वही चीज प्रहलाद महाराज यहां पर हमको बता रहे हैं कि दुख औषधम तदपि दुखम, है कि जो दुख हैं, दुखों को दूर करने के उपाय भी दुखी ही हैं। A person went to the sage, एक आदमी महात्मा के पास गया और बोला कि महाराज, आई एम वेरी मच ट्रबल्ड विद माई जॉब, है ना, मैं अपनी नौकरी के कारण बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है, दो दो तीन तीन व्यक्तियों के बराबर मेरे को अकेले काम करना पड़ता है। तो महाराज जी ने आशीर्वाद दिया कि मे यू बी जॉबलेस, है ना, कि भगवान करे तुम्हारी नौकरी छूट जाए। तो व्यक्ति महाराज जी चरणों में पड़ गया, महाराज आपने क्या आशीर्वाद दिया है ना, अगर मेरी नौकरी छूट गई तो और भी ज्यादा दुख होएगा, है ना। तो महाराज जी ने बोला कि जब तेरे पास नौकरी है तो तू दुखी है ना, और मैंने आशीर्वाद दिया कि नौकरी छूट जाए तो तू कह रहा है कि तो भी मैं दुखी होऊंगा, मैं और ज्यादा दुखी होऊंगा। सो महाराज सेड द मिजरी इज नॉट इन हैविंग द जॉब और नॉट हैविंग द जॉब, कि हमारे दुखों का कारण नौकरी होना या नहीं होना ये नहीं है,
इट्स ऑल आवर माइंड है ना, ये सिर्फ हमारा मन है ना। नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काल मन परम कारणम आमनंती है। दोबारा इस श्लोक को हमको ध्यान रखना चाहिए ना कि संसार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थिति, कोई भी समय हमारे सुख दुख का कारण नहीं है। नहीं, ये सिर्फ हमारा मन है जो कहता है कि सुख है या दुख है। महाराज ने अच्छी तरह से समझाया नहीं कि ये नौकरी है तो दुखी है, और मैंने आशीर्वाद दिया कि नौकरी नहीं रहे तो कहता है कि मैं और ज़्यादा दुखी होऊंगा मैं। सो इट्स नॉट द जॉब विच इज़ द कॉज ऑफ योर मिजरी, इट्स योर माइंड है। सिमिलरली जिसकी शादी नहीं हुई वो भी दुखी है ना, और शादी हो जाए तो भी दुखी है ना। जिसके पास धन नहीं है वो भी दुखी है, और धनी हो जाए तो फिर वो भी दुखी है। धन को कैसे बचा के रखे, फिर उसको टैक्स कर दो, बहुत सारे दुख है ना। सो इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इफ यू सी आवर पोजिशन इज लाइक द वी आर द कंप्लेंट बॉक्स है ना, कि हमारी स्थिति क्या है कि हम कंप्लेंट बॉक्स है। कभी कभी हम लोग जाते हैं कंपनीज के अंदर या बैंक में और ये गवर्नमेंट ऑफिस में, कंप्लेंट बॉक्स होता है वहाँ पर कि किसी व्यक्ति की कोई शिकायत हो तो उसमें डालते हैं। तो इसी तरह से इस संसार में अगर हम हमारी स्थिति देखें तो हमारी स्थिति क्या है कि हमारी स्थिति ऐसी कि हम हमेशा भगवान से शिकायत करते रहते हैं कि माई जॉब इज टेरिबल, माई बॉस इज ऑफुल, माई वाइफ इज हॉरिबल, दिस इज बिलीबल, दिस इज अनबिलीबल, so and so, and every time our situation is that we are complaining, we are complaining, we are complaining. और 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य ही ऐसा है जो हमेशा कंप्लेन करता रहता है। Animals will never complain, birds will never complain, trees will never complain, right? It's only the human being which has more advanced intelligence, more advanced consciousness, more advanced reasoning power. That human being is always complaining. Why? The problem, we are not able to manage our mind. We are not able to control our mind. So the यस्मात् प्रिया प्रिया वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकल योनिषु दह्यमाना दुख औषधम तदपि दुखम, कि जो दुखों का उपचार है, दुखों की औषधि दुखों से भी ज़्यादा दुख देने वाली है। और दुखों से भी ज़्यादा दुख कैसे देती है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं एक लाइन के अंदर। After the death of his father, who was materially very opulent, Prahlad would have inherited his father's property, which extended throughout the world. But Prahlad Maharaja was not inclined to accept such material opulence, for whether one is in the heavenly or hellish planets, or is a rich or a poor man's son, material conditions are everywhere. There is no condition of life is at all pleasing. So no condition of life is at all pleasing. No condition of life means any so-called good condition or bad condition of life. And if one wants the uncontemplated pleasure of blissful life, he must engage himself in the transcendental loving service of the Lord. So Prabhupada says, if one wants the uncontaminated pleasure of blissful life, uncontaminated pleasure. And what is uncontaminated pleasure? Uncontaminated pleasure is a pleasure which is not mixed with any tinge of unhappiness, any tinge of distressful situation, any tinge of misery. निर्वाण सुख संविदे, इवन गजेंद्र मोक्ष में गजेंद्र
गजेंद्र जी भी बोलते हैं ना, निर्वाण सुख संविदिते। प्रभुपाद सेज अनकॉन्टेमिनेटेड हैप्पीनेस है। इस संसार में जो हमारे को, जो हम सुख को भोगते हैं, वो सुख कैसे भोगते हैं? बहुत सारे दुखों के बीच में हम थोड़ा सा सुख भोगते हैं ना, तो वह वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख तो कैसा सुख है कि चारों तरफ सुख ही सुख हो, और सिर्फ सुख ही सुख हो और कोई दुख नहीं हो। दैट इज अनकंटेमिनेटेड pleasure, that is uncontaminated happiness, and that's what our soul wants. हमारी आत्मा ऐसा सुख चाहती है ना, and that's what we are hankering for. And if you want that pleasure, one must engage in the transcendental service of the Lord. And Prabhupada says, material opulence may be somewhat pleasing for the time being, but to come to that temporary pleasing condition, one must work extremely hard. To come to that temporary pleasing condition, one must work extremely hard. This is the point we should remember. That one, हमको जो मेटीरियल ऑपुलेंस में भी समवॉट प्लीजिंग, कि कुछ समय के लिए हमको लगता है कि अगर मेरे को वो चीज़ मिल जाए तो मुझे, मेरे लिए अच्छा होगा, नहीं, और मुझे सुख होगा। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि टू कम टू दैट सिचुएशन वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड। एंड Prabhupada says, suppose when a poor man is rich, he may be better situated. कि कोई गरीब आदमी है और उसको लगता है कि मैं गरीब हूँ, मैं धनी, मुझे धनी होना है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को धनी होने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ेगा, कितना दुख भोगना पड़ेगा, वह गरीब व्यक्ति नहीं सोचता है ना। तो गरीब व्यक्ति है तो दुखी है, गरीब से धनी होने के लिए जो प्रोसेस है वह भी दुख है, वह भी दुख का कारण है। और जब धनी हो जाएगा तो भी उसको दुख ही होएगा, उसको सुख नहीं होएगा। सो द फैक्ट इज दैट इन मटीरियल लाइफ वेदर वन इज मिजरेबल और हैप्पी, बोथ कंडीशंस आर मिजरेबल। कि प्रभुपाद जी कहते हैं इस भौतिक जीवन के अंदर कि कोई व्यक्ति को लगता है कि मैं सुखी हूं या दुखी हूं, ये दोनों स्थितियां हमारे लिए अंत में दुख देने वाली हैं। और प्रभुपाद जी अंत में बोलते हैं कि देयर कैन बी नो हैप्पीनेस इन चेंजिंग वंस मटीरियल कंडीशंस, फॉर एवरीवेयर देयर इज ट्रबल एंड मिजरी। देयर कैन बी नो हैप्पीनेस in changing one's material conditions, for everywhere there is trouble and misery. I give you the example. इस व्यक्ति के पास जॉब नहीं थी तो भी दुखी, और जॉब है तो भी दुखी। तो changing the situation means कि becoming, changing the situation for being in the job, or changing the situation means simple words समझने के लिए कि फ्रॉम जॉबलेस टू हैविंग ए जॉब है, और फ्रॉम जॉब टू जॉबलेस है, राइट, और अनमैरिड टू मैरिड, राइट, बीइंग अनएजुकेटेड टू एजुकेटेड। क्या हमने क्या करा? सिर्फ अपनी सिचुएशन को चेंज किया। कौन सी सिचुएशन को? मटीरियल सिचुएशन को चेंज किया है। कि नौकरी है मटेरियल सिचुएशन, नौकरी नहीं है वो भी मटेरियल सिचुएशन। कि बैचलर हूँ मटेरियल सिचुएशन, मैरिड हूँ वो भी मटेरियल सिचुएशन, गरीब हूँ मटेरियल सिचुएशन, धनी हूँ वो भी मटेरियल सिचुएशन है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि देयर इज नो हैप्पीनेस इन सिंपली चेंजिंग द मटेरियल कंडीशन। व्हाई?
फॉर एवरीवेयर, यह सर्वत्र, एवरीवेयर देर इज ट्रबल एंड मिजरी, सभी जगह हमको दुख और कष्ट है ना. सो दैट्स व्हाट. थैंक यू गिरवरधारी प्रभु. वी हैव डिस्कस दिस वर्स. सो यस्मात् प्रिया प्रिय संयोग वियोग जन्म शोकाग्निना सकल योनिषु दह्यमाना दुःखौषधम तदपि दुःखम तद्दिह भूमन भ्रमामि वद में तव दास्य योगम. तो इसके बाद में प्रहलाद महाराज भगवान को बोलते हैं कि भूमन भ्रमामि में, कि मैं सारी योनियों में घूम रहा हूँ. भूमन भ्रमामि, कि संसार में इस धरती के ऊपर अलग अलग जीव अलग अलग योनि में घूम रहे हैं, और मैं भी इन सब योनि में भ्रमण कर चुका हूँ. और इस सब के बाद, सब करने के बाद में व्हाट आई वांट तव दास्य योगम भूमन भ्रमामि वद में मतलब बताइए, तव दास्य योगम. दास्य योग, हमने अलग अलग योग सुने हैं ना. हमने कर्म योग सुना है, बुद्धि योग सुना है, ज्ञान योग सुना है, ध्यान योग सुना है, भक्ति योग सुना है. यहाँ पर प्रहलाद महाराज हमको एक और योग के बारे में बता रहे हैं. और कौन सा योग है? दास्य योग. दास्य मतलब सेवा और योग मतलब जुड़ना, कि किस तरह से मैं आपकी सेवा करते हुए आपसे जुड़ जाऊंगा. और प्रहलाद महाराज भगवान से क्यों जुड़ना चाहते हैं? क्योंकि कृष्णा इज ऑल गुड. द ओनली कृष्णा इज एब्सोल्युटली गुड. व्हेन वी से कृष्णा इज एब्सोल्यूट, what is the meaning Krishna is absolute? Means Krishna is absolute good. What is absolute good? कि कृष्णा सभी के लिए अच्छे हैं ना. सभी मनुष्यों के लिए अच्छे हैं, सभी जीवों के लिए अच्छे हैं, सभी पशुओं के लिए, सभी पक्षियों के लिए, नहीं, सभी देवताओं के लिए. Any situation, any condition, any circumstance, any person, any object, you take anything, Krishna is good and only good. There is no badness in that. That's why Prahlad Maharaj says, Vadme tava dasi yogam. इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, नरसिंह भगवान ने पूछा कि भाई दुखों को दूर करने के इतने उपाय हैं, सबको छोड़कर मेरे चरणों के पीछे क्यों पड़े हुए ना. तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि यू आर द ओनली एब्सोल्यूट गुड, है ना, तव दास योग में. और आगे उसके बारे में प्रहलाद महाराज बताते भी है ना, राइट. और प्रहलाद महाराज इन वन ऑफ द कोट्स, शिला प्रभुपाद इन वन ऑफ द कोट्स सेज, whatever Krishna said that is good and everything else is bad. Bas. Full stop. Our confusion is finished. That's what Prabhupada said. कि कृष्ण भगवान ने जो बोला that is good, rest everything else is bad and no more confusion. कृष्णा ने जो बोला, गुड मीन्स व्हाट? भगवद गीता में जो कृष्णा ने बोला, भागवतम में जो बोला, भगवान के भक्तों ने जो बोला, हमारे माता पिता ने जो बोला, बिकॉज दे आर सुहृदय, देन दैट्स गुड. रेस्ट एवरीथिंग एल्स इज बैड. वी शुड नॉट हैव एनी मोर confusion. So anyway, Prabhuji, Mataji, there are a few more things to discuss, but Krishna willing, we will discuss those things in the coming sessions. But the point we need to remember कि इस संसार के अंदर कोई भी स्थिति है, कोई भी स्थिति मीन्स material condition will eventually lead to miseries, and to avoid that misery we must
स्टॉप मेकिंग मटेरियल डिजायर्स। चित्रकेतु महाराज 1 करोड़ रानियां करी उन्होंने एक पुत्र की प्राप्ति के लिए। 1 करोड़ रानियां मतलब 1 करोड़ बार कम से कम प्रयास किया कि मेरे को बच्चा हो जाए, फिर भी उनकी इच्छा नहीं छूटी है। और रंगीरा ऋषि ने उनको वरदान दिया कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो, लेकिन यह भी बोला कि ये पुत्र तुम्हारे हर्ष का भी कारण होगा, शोक का भी कारण होगा। तो चित्रकेतु महाराज ने सोचा कि हर्ष, मेरे को पुत्र मिलेगा, हर्ष होएगा, और दुख क्यों होएगा? उनको लगा कि चलो लगता है कि मेरा बेटे को ये सब वैभव मिलेगा, राजपाट मिलेगा, उसको मद होएगा, अभिमान होएगा, और मेरा कहना नहीं मानेगा, तो कोई बात नहीं, वो वाला दुख मैं सह लूंगा, है ना। सो व्हाट इज द पॉइंट, है ना, दैट वन डिजायर लेड टू द हैप्पीनेस। वो एक डिजायर थी, इच्छा की इच्छा, उस इच्छा के कारण चित्रकेतु महाराज को हर्ष हुआ, सुख मिला, लेकिन बहुत बड़ा दुख भी मिला, है ना। एंड द फनी थिंग इज दैट ही वॉज विलिंग टू एक्सेप्ट दैट मिजरी। उसको मालूम था, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, उसने सोचा कि ठीक है, मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानेगा, दैट्स ऑल राइट, आई विल सी इट। एंड सो वॉलेंट्रीली, जानबूझकर उसने आने वाले दुख को स्वीकार किया है। सो सिमिलरली, knowingly and unknowingly, we are willingly inviting miseries and accepting those miseries. So what we should do, we have to go back again to the first verse. All these 18 verses, what Krishna has spoken, no, 1 plus 17, Prajahati Yada Kaman, 2.55 plus remaining verses. So श्लोक नंबर 55 के बाद के जितने श्लोक हैं, वह सब श्लोक हमको बार बार 2.55 प्रजहाति यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान, इस वाले श्लोक के ऊपर लेके जाएंगे ना, कि यह सब दुखों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, कि हमारे मन से हमको जो भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक सुख की प्राप्ति का त्याग करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। तो अभी कथा को यहीं पे विराम देना चाहूँगा, और अभी हमारे पास थोड़ा सा समय है, और इस समय के अंदर किसी भक्त को कुछ प्रश्न हैं, संदेह हैं, कमेंट्स, यू आर वेलकम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। Prabhu, though this term is in the last verse, that your spriha word, probably if you can just little bit elaborate, what is actually distinction of this word spriha? हाँ, तो स्पृहा का अर्थ है प्रभु कि हमारे, स्पृहा का अर्थ है इच्छा, और न दुखेशु अनिदिग्न मनः सुखेशु विगत स्पृहा। विगत मतलब छोड़ देना, स्पृहा मतलब इच्छा। किस चीज़ की इच्छा को छोड़ देना? कि ये जो सुखदायी स्थिति है, ये सुखदायी स्थिति बनी रहे, कि सुखों की इच्छा को नहीं छोड़ने का। सुख तो है हमारे पास, कि इमेजिन यू हैव गॉट एनी सिचुएशन विच यू फील इज ए हैप्पी सिचुएशन। क्या कोई भी एक स्थिति की कल्पना करो जो लगता है आपको सुख देने वाली स्थिति है ना, या कोई भी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचो कि जो आपको सुख दे रहा है ना। तो हमारे मन में इच्छा नहीं होनी चाहिए कि वह सुखदायी स्थिति हमेशा बनी रहे, क्योंकि अगर ऐसी इच्छा होगी तो वह इच्छा हमारे दुखों का कारण होगी। और दुखों का कारण क्यों होगी? क्योंकि प्रहलाद महाराज बताते हैं ना कि प्रिय वियोग, कि जो भी चीज़ हमें अच्छी लगती है उससे हमारा वियोग अवश्यम भावी है ना, कि डेफिनेटली वी आर गोइंग टू पार्ट अवे विद दैट प्लीजिंग सिचुएशन। हरे कृष्ण। Thank you, Prabhu.
हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। World, nothing is absolute good or bad. यस गुडनेस और बैडनेस इज रिलेटिव टू द पर्सनस माइंड। जैसे आपने बताया कि आलू कोई जो मिट्टी है आलू के लिए अच्छी है वो दूसरी फसल के लिए अच्छी नहीं है, कोई सीजन किसी फसल के लिए अच्छा है दूसरा सीजन कुछ दूसरी फसल के लिए अच्छा नहीं है। जिस जल में मछली रहती है उसमें हम नहीं रह सकते, और जो दवाई एक व्यक्ति के लिए ठीक करती है दूसरे को खराब भी कर सकती है। तो जब ये सब सिचुएशंस हैं, या आपने जैसे इस बारे में बताया, जब काल की बात करें सिर्फ कहते हैं कि राहु काल, वो कहते हैं कि राहु काल बिल्कुल मना जाता है, वो उसके बारे में क्या कहेंगे? वो सबके लिए अच्छा है या किसी के लिए वो भी अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है? हाँ प्रभु, राहु काल, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ मैं, लेकिन ये सत्य है प्रभु के संसार में कोई भी व्यक्ति, देर इज़ नथिंग एब्सोल्यूट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो जो राहु है, राहु जो पर्सनैलिटी है वो भी एब्सोल्यूट नहीं है, वो भी इटर्नल नहीं है, वो है ना। तो जब राहु स्वयं ही इटर्नल नहीं है तो उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो भी इटर्नल नहीं है ना, राइट। और उससे संबंधित उसका प्रभाव भी आता है ना। तो राहु का प्रभाव किसी के लिए अच्छा है और किसी के लिए अच्छा नहीं है ना, राइट प्रभु। सो इन दिस मटेरियल वर्ल्ड दिस द टाइम इज, राहु काल भी किसी के लिए अच्छा हो सकता है। हाँ, राहु काल भी किसी के लिए अच्छा होता है। तो कभी ज्योतिषी होंगे वो आपको बताएंगे, लेकिन संसार में जो ज़्यादा धारणाएं हैं वो धारणा है कि राहु काल वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है ना। लेकिन हम कहते हैं कि राहु काल कुछ काम के लिए अच्छा नहीं है ना। जैसे हमको जो भौतिक काम करने हैं वो काम करने के लिए राहु काल अच्छा नहीं है, लेकिन उसी काल के अंदर अगर आप भगवान के नाम का जप करें तो वह बहुत अच्छा है, वह राहु जी के लिए अच्छा है, वो उनको प्रसन्न करता है। उसी काल में अगर आप सुंदरकांड का पाठ करें तो वह बहुत अच्छा है। उसी काल में आप नरसिम्हा कवच करें तो वो बहुत अच्छा है ना, राइट। तो काल तो एक ही है, लेकिन उसमें हम क्या चीज़ करते हैं वो एक चीज़ अच्छी है और एक चीज़ अच्छी नहीं है ना, और उसके अनुसार हमको काल का फल मिलता है। एक चीज प्रभु आपने बोला कि शुभ के अंदर जो शुभ चीजें होती हैं, शुभ गुडनेस है, उसके अंदर सारी अच्छी चीजें नहीं आएंगी। ये चीज प्रभु समझ में आए क्या? इसको एक्सप्लेन करेंगे। शुभ के अंदर सारी चीजें अच्छी नहीं आएंगी, ये चीज आपने कुछ बोला था सेंटेंस, ये समझ में नहीं आया बेटा प्रभु। No, Prabhu, yeah, Prabhu, the English, how to explain, this is in English. The strict meaning of Shubha is auspiciousness. Yeah, sorry, Prabhu. So, the Shubh and Ashubh, I was trying to explain Shubh and Ashubh. So, the strictly speaking, the word Shubha means, the way we understand, Shubha means auspicious, the things which are favorable for success. And good is not only the things which are favorable for success, but includes so many things, which we call so-called good things, अब जैसे मिट्टी का उदाहरण लें, राइट, तो मिट्टी को कोई ये नहीं बोलेगा कि शुभ है ना इमीडिएटली, राइट, बट द सॉइल इज गुड फॉर वन क्रॉप but not necessarily good for another crop. That's what I wanted to explain. The good does not include only auspicious, but even so many other things which may not think that this is auspicious. That's what I wanted to explain. Yes, Prabhu. Hare Krishna, Prabhuji and Mataji. If no questions, then any other devotee with a quick takeaways. But the takeaway should be very simple, just in 1 or 2 sentences, please. Hare Krishna. Yeah, Prabhu, actually clarification चाहिए था कि सुखेक्षु विगत स्पृहा बोला ना, तो उसमें can we understand as to be satisfied? हाँ, yeah, that's we should be satisfied. No, we should not be satisfied with this material situation. Satisfaction means either good or bad, right?
either good. So even in the bad situation, we should be satisfied, you know. Otherwise, again, we are going to the duality, you know. Right? ठीक है माता जी? Again, you are mute, I think. No, Prabhu, I am not mute. Hare Krishna, you can hear me, Prabhuji and Mataji? Yes, yes. Yes. it's okay. Yeah. So, Sukeshu Vigata Spraha. It does not simply mean satisfied. कि सिर्फ सुखों के बीच में हमको संतुष्ट नहीं रहने का, दुखों के बीच में भी हमको संतुष्टि होनी चाहिए ना. Okay. Right? हाँ. Okay. Yeah. Hare Krishna. How do they balance it, Prabhu? Just say always we are not in the same condition. We are always either when we are happy, we become so elated. When we are happy or we are not in the happiest position. So how do we balance in our day-to-day life? या प्रभु उसी के लिए तो कृष्ण भगवान कहते हैं ना, अभ्यास से न तू कौनते वैराग्येण, है ना, कि भगवान कहते हैं अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, है ना. राइट. तो जैसे अभी हमने सुना, अभी क्लास में सुना, मैंने पढ़ा खुद, है ना. तो अभी टुडे व्हेनेवर वी फेस एनी सिचुएशन, जनरली वी विल थिंक, है ना, कि हम सोचेंगे कि भाई अच्छा नहीं, हमने ऐसा क्लास में सुना था नहीं, सो दिस इज हाउ वी हैव टू डील, है. राइट. हमको एजिटेट नहीं होने का, ये नहीं करने का, वो नहीं करने का. लेकिन 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 1 महीने के बाद हम धीरे धीरे भूल जाते हैं ना. राइट. तो उसके लिए क्या करना चाहिए? फिर अगेन वी हैव टू गो बैक टू द सत्संग, है ना. फिर दोबारा हमको ये श्लोक को पढ़ने का, इसी तरह के श्लोक को पढ़ने का, है ना. दैट इज अ प्रैक्टिस, है ना. व्हेन कृष्णा सेज अभ्यास, प्रैक्टिस मीन्स व्हाट? जनरली वी थिंक प्रैक्टिस मीन्स प्रैक्टिसिंग द चैंटिंग, है ना. राइट. That is one thing, but along with practicing the chanting, we have to practice all these things, है ना. And vairagyena, detachment. Detachment means what? जो कृष्ण भगवान ने बोला ना, यह सर्वत्रान भी स्नेहा, डोंट स्टिक, है ना, लाइक ए ऑयल. राइट. लेकिन हम क्या महाराज बोलते थे ना, हम चीज़ों को पकड़ के रहते हैं, हम चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते हैं ना. नहीं. तो फिर कृष्ण भगवान क्या करेंगे ना, इसमें कृष्णा तो कुछ नहीं कर सकते ना. अगेन इट्स अवर माइंड, एंड इट्स ए जर्नी प्रभु. इट्स नॉट ए डेस्टिनेशन. इट कैन नॉट हैपन इन 1 डे. राइट. इट कैन नॉट हैपन इन 1 मंथ, है. इट कैन हैपन इन जस्ट अ मूवमेंट. लाइक खटवांगा ऋषि है, खटवांगा महाराज है ना, उनको क्या कुछ ही क्षणों में वैराग्य हो गया था ना. राइट. और कुछ लोगों को, विश्वामित्र मुनि को 60,000 साल की तपस्या के बाद भी वैराग्य नहीं हुआ है ना. क्यों? क्योंकि दिस फैकल्टी ऑफ माइंड इज ए न्यूसेंस, है ना. ये हमको बहुत ज़्यादा कष्ट देती है. हरे कृष्णा प्रभु. Thank you, Thank you. अरे प्रभु, कृष्णा प्रभु, ये जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति होते हैं, अस्तित्व प्रज्ञा, उनके लक्षण ये बोलेंगे कि वो किसी तरह की योजना नहीं बनाता, इसी तरह की इच्छाओं का त्याग कर देता है, और मन हमेशा इच्छाएं, मगर ऐसा कोई व्यक्ति हमें मिलेगा कोई जो कृष्ण कॉन्शियस पर्सन है, who is not making any plans. It's very difficult to find in this whole world whosoever is engaged in the Krishna consciousness. हाँ प्रभु, still it is difficult, but still we can find, like Srila Prabhupada is an example, है ना. बहुत सारे भगवान के भक्त हैं, उनके मन में कुछ इच्छा ही नहीं है, भौतिक इच्छा नहीं. सी, गिविंग अप द प्लान मेकिंग मीन्स गिविंग अप द मटेरियल प्लान मेकिंग. भौतिक योजनाओं का त्याग करने का, है ना. मैंने आपको क्लास के शुरू में बताया था. राइट. और उसी के लिए हमको अभ्यास करने का, हमको धीरे धीरे उसको कम करने का है. जितना कम करेंगे उतने ज़्यादा हम लोग सुखी होंगे. हरे कृष्ण. Hare Krishna, Prabhuji. I have a small doubt. Yes, प्रभु. अगर कोई आपके साथ काम वर्क प्लेस में या एनी अदर लोकेशन में इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड दुष्प्रभाव की तरह से बिहेव करता है, आपको इस सिचुएशन को कैसा हैंडल करना चाहिए? तो प्रभु, सबसे अच्छी चीज़, जैसे हमने आपको बताया क्लास के अंदर, हमको हमेशा सोचना चाहिए कि जो सिचुएशन मैंने फेस किया वो टेम्परेरी सिचुएशन था, है ना. राइट. अगर आपने किसी से, अगर आपसे किसी ने मिसबिहेव किया तो वो टेम्परेरी था. आपसे सभी लोग तो मिसबिहेव नहीं करते ना. तो किसी एक व्यक्ति ने आपसे मिसबिहेव किया, राइट. तो जिस व्यक्ति ने आपसे मिसबिहेव किया वो भी टेम्परेरी है. जो मिसबिहेव था
वो भी टेम्परेरी था, है ना, राइट, और आप भी टेम्परेरी है ना, right? तो अगर हम इस तरह से सोचेंगे तो फिर हमारे मन के अंदर जो एजिटेशन है वह कम होएगा। ठीक है प्रभु? ठीक है प्रभु। जय श्री कृष्ण।